बोली मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोली बजरंगबली हनुमान की जय। देखिए, कुदरत की दो शक्तियाँ संसार के अंदर अपना काम करती रहती हैं। एक माया है और दूसरी भक्ति है। यद्यपि ये दोनों शक्तियाँ साथ साथ चलती हैं, परंतु प्रभाव दोनों का पृथक पृथक है। भक्ति का प्रभाव शीतल और माया का प्रभाव गर्म है। जहाँ भक्ति शीतलता और शांति देती है, वहाँ माया गर्मी और बेचैनी उत्पन्न करती है। जैसे अग्नि का प्रभाव गर्म और जल का प्रभाव शीतल होता है, ऐसे ही भक्ति और माया का प्रभाव भी प्रकृति की ये दोनों शक्तियाँ हर समय अपना काम करती रहती हैं। परंतु याद रखना चाहिए कि भक्ति के साथी दयाल हैं और माया का साथी काल है। काल का काम जीव को माया जाल में फंसाना है और दयाल का काम जीव को माया जाल से मुक्त करना है। दयाल के अवतार संत सत्पुरुष हनुमान जी हैं और काल के कर्मचारी यमराज यमदूत हैं। संसार में दो गाड़ियां चलती हैं, एक दयाल की और दूसरी काल की। दयाल की गाड़ी का रुख सचखंड की ओर है और इस गाड़ी को चलाने वाले संत सत्पुरुष हैं। जो रूहें इस गाड़ी पर सवार होती हैं वह सचखंड में पहुंचती हैं, और जो रूह का निज देश है और काल की गाड़ी का रुख नरक तथा 84 लाख योनियों की है। और जो जीव इस गाड़ी पर सवार होते हैं वह अंत में नरकगामी होते हैं तथा 84 लाख योनियों में भटकते हैं, क्योंकि इस गाड़ी के चलाने वाले यमराज के दूत होते हैं। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार भी एक प्रकार के यमदूत ही समझने चाहिए। जो जीव इनके फंदे में आ जाते हैं वे नरकों के अधिकारी बनते हैं। लेकिन संत अपनी गाड़ी पर सवार करने से पहले जीव के कंधे से इन 5 चोरों का बोझ उतार फेंकते हैं, क्योंकि संतों का मार्ग विहंगम मार्ग होता है। आकाश में उड़ने वाला अपने पास अगर कोई बोझ रखता है तो वह उड़ नहीं सकता। इसलिए संत काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार के बोझ से खाली करके जीव को अपने मार्ग पर ले जाते हैं। इसलिए समझ लेना चाहिए कि जिस स्थान पर सत्संग और भक्ति का प्रवाह चल पड़ता है वहाँ यमदूत नहीं आ सकते। दूसरी बात यह भी है कि जहाँ दयाल भगवान, जहाँ साक्षात बजरंगबली हनुमान जी की दया से भक्ति की गंगा चल पड़ती है, उस गंगा में गोता लगाने से मन के पास आप से आप और पाप धुल जाते हैं और मन स्वच्छ तथा उज्जवल बन जाता है। जब नित्य प्रति सत्संग और भक्ति की गंगा में स्नान करने से मन शुद्ध हो जाता है तो फिर उस शुद्ध मन से संकल्प भी शुद्ध ही उठने लगते हैं। यह कुदरती बात है कि मनुष्य का जैसा मन होता है वैसे ही उसके अंतर से संकल्पों का उठना भी आवश्यक हो जाता है। शुद्ध मन से शुद्ध संकल्प उठते हैं और मालिक मन से मलिन मन से मलिन संकल्प उठते हैं। जिसके मन से जिस प्रकार के संकल्प हर समय उठते रहते हैं, उस स्थान का तथा उसके आसपास का वातावरण भी वैसा ही बन जाता है। कारण यह है कि उन संकल्पों में परमाणु होते हैं। शुद्ध संकल्पों में शुद्ध भक्ति और संकल्पों में मलिन परमाणु होते हैं। इसलिए जो लोग उस वातावरण में प्रवेश करते हैं, अर्थात आते जाते और सदा उठते बैठते रहते हैं, उनके मन पर भी वही प्रभाव पड़ता है। ये कुदरत का अटल नियम है जो हर घड़ी अपने आप काम करता रहता है। यदि हम इस लोक और परलोक दोनों में सुख शांति चाहते हैं तो हमें अपने आसपास का वातावरण सत्संग व भक्ति का बनाना चाहिए, ताकि हमारे अंदर और बाहर का वातावरण शुद्ध और निर्मल बन जाए। हम जो संत सद्गुरु की ओर से घर में भक्ति की गंगा चलाने के नियम मिले हैं, हमको चाहिए कि नियमों का पूर्ण रीति से पालन करें, ताकि ये मन हमारा शत्रुओं और हमारे अंदर ही रहता है। हमको सत्य मार्ग में भटकाकर इस गलत मार्ग पर ले जा सके, यह काल का साथी है। हमको चाहिए कि इसको दयाल का साथी बनाए और ये बन जाता है। कोई बनाने वाला हो क्योंकि इसका नाम मन है। अनमन नहीं जो ना माने,
मान जाता है, मनवाने वाला चाहिए। यदि हमारे अंदर सत्संग और भक्ति का प्रभाव जारी होगा तो वह अवश्य मान जाएगा। यानी काल का नाश, काल का साथ छोड़कर दयाल का साथी बन जाएगा। काल के जीवों में और दयाल के जीवों में क्या अंतर होता है, इस पर संत शिरोमणि हनुमान जी प्रकाश डालते हैं। काल के जीव की ये निशानी होती है कि जैसे लाख अग्नि के निकट होने पर पिघलती है तथा दूर होकर फिर लकड़ी की भांति कठोर बन जाती है, ऐसे ही काल के जीव भी भूल चूक से कभी संतों के सत्संग में आ भी जाते हैं तो उस समय पिघल जाते हैं, परंतु सत्संग से दूर होने पर फिर कठोर हो जाते हैं। परंतु दयाल के जीवों में ये बात नहीं होती। वह सत्संग के वचनों को सुनकर पिघलते हैं और साथ ही भक्ति का रंग भी अपने ऊपर चढ़ा लेते हैं, क्योंकि उनका हृदय अति कोमल होता है। कहते हैं राजा जब राजपाट के झंझटों से उपराम होकर वन की ओर जाने लगे तब उनको माता ने उनकी ये शिक्षा दी कि बेटा किले में रहना। गोपी चंद ने पूछा, माता मैं तो वन में भजन करने के लिए जा रहा हूँ, वहाँ किले कहाँ? माता बोली बेटा घर में रहो या वन में रहो यह तुम्हारी मर्जी है, परंतु रहो हनुमान जी की शरण में। हनुमान जी के सत्संग के किले अंदर तुम जानते हो कि जो लोग किले के अंदर रहते हैं वे शत्रुओं के हमले से सुरक्षित रहते हैं। ऐसे ही जब तुम सद्गुरु के सत्संग रूपी किले के अंदर रहोगे तो काम और क्रोध आदि शत्रुओं के घातों से बचे रहोगे। प्रसंग चला हुआ है कि दयाल और काल का वास्तव में ये कुदरत की शक्तियों के दो भिन्न भिन्न रूप हैं, यानी ये कुदरत की ओर से दो मार्ग बने हुए हैं। अब चलने वाले यात्री के ऊपर निर्भर है कि वह किस मार्ग को अपनाए। अब फैसला करना उस यात्री का काम है कि दोनों में से किस मार्ग पर चलना अच्छा है। संतों के वचनों की रोशनी में अगर देखा जाए तो पता चलता है कि जिस जीव के पापों के इतने बीज वो रखे हैं कि उनका फल भोगते भोगते लाखों करोड़ों जन्मों तक भी यह छूट नहीं सकता। इसलिए उसे चाहिए कि यदि वह कर्म बंधन से मुक्त होना चाहता है तो वह दयाल भगवान के मार्ग पर चले, ताकि वह स्वच्छ और निर्मल होकर मोक्ष पद का अधिकारी बन सके। तुलसी दास जी जो रामायण में श्री राम भगवान और एक अवसर पर विभीषण को उपदेश करते हुए यूँ निर्णय करते हैं कि हे विभीषण, सुनहु सखा निज कहूँ सुभाऊ, जनि भुसुंड सम शंभु गिर जाऊ, जो नर होए चराचर द्रोही, आवे सब शरणता की मोही, तज मद मोह कपट छल नाना, करो सदते ही साधु समाना। हे सखा सुनो, मैं तुझसे अपना स्वभाव कहता हूँ। मेरे स्वभाव को काकभूषणी जी तथा शिव जी और पार्वती भली भांति जानते हैं। जो मनुष्य चराचर का द्रोही हो और संसार भर का पापी हो, वह भी अपने पापों से भयभीत होकर तथा कपट छल अभिमान और मोह का त्याग कर अर्थात इन विकारों से रहित होकर मेरी शरण में आ जाए तो मैं उनको शीघ्र ही साधु के समान कर देता हूँ। इन वचनों से सब सिद्ध होता है कि यहाँ पर श्री भगवान दयाल रूप में पापी के पाप धोने वाले बन जाते हैं। परंतु इसी रामायण में एक दूसरे अवसर पर अपने भाई भरत जी को उपदेश करते हुए वह कहते हैं, करहि मोह बस नर अधनाना, स्वार्थ रथ परलोक नसाना, काल रूप में नित काल रूप में तित कह भराता, शुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता, अस विचार जय परम सयाने, भजहि मोहि संसति दुख जाने, त्यागहि कर्म
शुभाशुभ दायक, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। हे भाई भरत, मोह और अज्ञान के वश होकर मनुष्य अनेक पाप करते हैं और निस्वार्थ के हेतु अपना परलोक बिगाड़ लेते हैं। ऐसे प्राणियों के लिए मैं ही कालरूप तथा शुभ और अशुभ कामों का फल देने वाला न्यायकारी ईश्वर हूँ। ऐसा विचार कर जो बुद्धिमान पुरुष वह संसार को दुख रूप जानकर मेरा भजन करते हैं, शुभ और अशुभ दोनों कर्मों के परिणाम के ऊपर उठकर सदा मेरे भजन भक्ति में लीन रहते हैं। इन वचनों से सिद्ध होता है कि श्री भगवान पापी जीवों को दंड देने के लिए आप ही काल रूप और यह भी निर्णय कर दिया कि हे भाई, सत्य मार्ग तो भजन भक्ति का ही है। जो विचारवान पुरुष हैं वे सदा इसी मार्ग पर चलते हैं। भाव यह है कि दयाल के मार्ग पर चलने से पाप कर्म कट जाते हैं तथा काल के मार्ग पर चलने से पाप कर्म प्रधान हो जाने के कारण पिछले जन्मों के पुण्य कर्म भी दब जाते हैं। यह उस धुर दरगाही सरकार की ओर से दोनों विभाग खुले हुए हैं। जिस विभाग में कोई अपना खाता खोलना चाहे, प्राकृति ने उसे अधिकार दे रखा है। इसलिए रूह के सुधार अथवा परलोक को बिगाड़ने का काम मनुष्य अपने ही अधीन है। कथा है कि दो मित्र हैं जो परस्पर पड़ोसी भी थे, लेकिन दोनों में एक तो दयाल का जीव था और दूसरा काल का। इन दोनों का नियम था कि नित्य ही घर से इकट्ठे निकलते और शहर से बाहर जाकर दोनों के मार्ग पृथक हो जाते थे। दयाल का जीव जो सत्संग के मार्ग पर चला जाता और काल का जीव पाप कमाने के लिए अपने मार्ग पर चल पड़ता। दोनों अपना अपना कार्य करके वापस लौटते तो उस जगह पर आकर इकट्ठे हो जाते जहाँ से दोनों के मार्ग अलग अलग होते थे। फिर वहाँ से चलकर अपने घरों के पहुँच जाते। ये नियम उनका दीर्घ काल तक चलता रहा, लेकिन साथ ही उन दोनों के अंतर्गत कसमकस चलती रहती। दयाल के जीव की ये कोशिश होती कि उसका मित्र भी सत्संग में आए, लेकिन उसके मित्र की भावना यह रहती थी कि उसका मार्ग भी इसके मार्ग पर चले। दोनों एक दूसरे को अपने और खींचने का प्रयत्न करते रहते थे। कुदरती बात यह है कि जो जीव स्वयं जिन विचारों का होता है वह दूसरों पर भी अपने विचारों का प्रभाव डालता है। यही अवस्था इन दोनों मित्रों की भी हो रही थी। एक बार जब वे अपने अपने कार्य से वापस लौट घरों की ओर आ रहे थे तो पाप के मार्ग पर आने जाने वाले व्यक्ति को रास्ते में एक सोने की मोहर मिल गई, लेकिन सत्संगी जीव को रास्ते में कांटा चुभ गया। काल का जीव प्रसन्नचित्त था और उसे मोहर मिल गई और सत्संगी दुखी हालत में लंगड़ाता हुआ चलता आ रहा था। उसे देखकर उसके पड़ोसी को बात करने का अवसर मिल गया। कहने लगा कि देखा, मैंने आपको कई बार कहा कि मेरा मार्ग अच्छा है, तुम मेरे मार्ग पर आ जाओ, परंतु तुम जानते नहीं थे। आज तुमने देख लिया कि दोनों में से किसका मार्ग अच्छा है। मुझे सोने की मोहर मिली और तुम्हें काटा चुभ गया। अब बताओ आगे के लिए क्या विचार है। सत्संगी जीव बहुधा दिल के साफ और भोले भाले भी होते हैं। अपने मित्र की बात सुनकर उसके मन में भी कुछ भ्रम सा उत्पन्न हो गया। सोचने लगा, बात तो इसकी ठीक है, मालूम होती है, ऐसा लगता है कि भगवान के घर न्याय नहीं है। देखो, मैं भली और जाता हूँ तो मुझे कांटा चुभ गया, और ये बुरी तरफ जाता है तो इसे सोना मिल गया। यह था भ्रम जिसने उसको कुछ बेचैन सा बना दिया और मन के संकल्प के कारण घूमन घेर में पड़ गया। परंतु दयाल भगवान तो दयाल हैं, वे अपने भक्तों को सत्य मार्ग से क्यों कर भटकने देते हैं। रामायण में भगवान तुलसीदास जी ने लिखा है, काल स्वभाव करम बरियाई, भलहु प्राकृति बस चुकई भलाई, सो सुधारी हरि जनहि लेहि, दलि दुख दोष विमल यस देहि। समय और स्वभाव और कर्म की प्रबलता से माया के वश होकर भले पुरुष भी प्राय भलाई से चूक जाते हैं, परंतु उन भलाई से चूके हुए अर्थात रास्ते से भटके हुए भक्तों को भगवान इस प्रकार सुधार लेते हैं कि दुख दोष दूर करके उज्ज्वल यश दे देते हैं। कारण यह है कि वास्तव में उनका हृदय शुद्ध होता है
और शुद्ध चित्त भक्तों के भगवान साक्षात। प्रसंग चल रहा है कि पड़ोसी मित्रों को जब सत्संगी जीव के मन में भ्रम आ गया तो उसके अंतर से प्रेरणा हुई कि संतों के पास जाना चाहिए, वह इसका निर्णय कर देंगे। तब वह अपने मित्र को साथ लेकर संतों के पास पहुंचा और अपनी सारी कहानी कह सुनाई। संत थोड़ी देर तो चुप रहे और सोचने लगे कि ये कैसी बात है कि भले पुरुष को दुख मिले और पापी जीव सुखी हो। विचारवानों का कथन है कि जहाँ सच्चाई होती है तो वहाँ कुदरत सहायक होती है। संतों के अंदर भी सच्चाई थी, उनको भी अंतर से प्रेरणा हुई कि चलकर कांटे वाली और मोहर वाली दोनों जगहों को देखना चाहिए। ये सोचकर उन दोनों को साथ लेते हुए पहले उस स्थान पर पहुँचे जहाँ सत्संगी जीव को कांटा चुभा था। इस जगह को खोदो। जब गहराई तक उसे खोदा गया तो उसमें से सूली निकली जो जलकर कोयला बनी हुई थी। उसके पश्चात वहाँ पर गए जहाँ दूसरे व्यक्ति को मोहर मिली थी। इस जगह को भी खोदा गया। जब धरती खोदी गई तो उसके नीचे से एक देग मिली जो कोयला और राख से भरी हुई थी। संत बोले, सुनो सत्संगी, जब जीव निर्णय हो गया, पिछले जन्मों के पापों के कारण तुम्हारे भाग्य में सूली थी जो सत्संग में आने जाने से जलकर राख हो गई और केवल ये कांटा रह गया, और दूसरे व्यक्ति की मोहरों को देग मिलने जो यहाँ पर पाप कमाने के कारण वह भी कोयला और राख हो गई। केवल एक मोहर बची जो उसे मिल गई। ये सारा वृतांत तुम दोनों का भ्रम दूर करने के लिए ही था। सो अब बताओ क्या कहते हो। दोनों की आंखें खुली और संतों के चरणों पर नमस्कार किया तथा वह काल का जीव भी दयाल के मार्ग पर चलने के लिए तैयार हो गया। कुदरत में कभी कभी ऐसा भी जाया करता है कि काल के जीव भी सत्संग और भक्ति के प्रभाव से सत्य मार्ग पर आ जाया करते हैं। जिस प्रकार पारस के संग से लोहा भी सोने के भाव बिकने लगता है, जिस तरह चंदन के संग से समस्त वन चंदन रूप हो जाता है, जैसे तीनों तिलों का तेल फूलों की सुगंध के साथ मिलकर महंगा बिकने लगता है, ऐसे ही सत्संग का प्रभाव है। उनके प्रताप से सदना कसाई जैसे भी संत गति को पा गए। फिर कहते हैं कि जैसे गंगा जी भी दूसरी नदियाँ मिलकर गंगा रूप हो जाती हैं और जैसी स्वाति बूंद सीप में पड़कर मोती बन जाती है, ऐसे ही गणिका वैश्या भी जब सत्संग के प्रताप से भगवान के नाम से में लगी तो वह भगवान की कृपा का पात्र बन गई। ये सत्संग की महिमा और उपमा है। संतों के कथनानुसार सत्संगी जीवों को एक और बात भी ध्यान में रखनी चाहिए, वह है कि संसार कुदरत की रचना है। इसके अंदर जड़ अथवा चेतन जितनी वस्तुएं भी कुदरत ने रची हैं वह सब मनुष्य के बरतने के लिए, इसकी अपनी नहीं, इनका मालिक भगवान है। इन पदार्थों को सत्संगी जीव भी बरतते हैं और दूसरे लोग भी इस्तेमाल करते हैं। बरतना या इस्तेमाल करना किसी के लिए भी मना नहीं है। मालिक का यह आदेश है कि इन पदार्थों को भले ही तुम बरतो लेकिन इनको अपना ना समझो। ये जिसके हैं उसी के हैं, ये ना किसी के बने हैं ना बन सकते हैं। जैसे किसी सराय के यात्री आते जाते और ठहरते हैं तो वहाँ उनको रहन सहन और खान पान का सामान जो उस सराय के मालिक के ने भर रखा है बराबर मिलता है। लेकिन साथ ही यह भी है कि सामान बरतने के पश्चात यात्री उस सामान को साथ नहीं ले जाते बल्कि वहीं छोड़ जाते हैं ताकि आने वाले दूसरे यात्री उसको अपने काम में ले सकें। ये नियम है। यदि विरुद्ध इसके कोई यात्री सराय के सामान को अपना बनाना चाहे तो वह दंड का भागी होता है। ऐसे ही संसार भी है, इसमें हर प्रकार के पदार्थ भरे पड़े हैं। इन पदार्थों को जो अपना बनाना चाहे तो वह भी अंत में दंड का भागी बनेगा और पदार्थ भी हाथ से निकल जाएगा। यथार्थ बात यह है कि हमारे जो मालिक हैं वह बजरंगबली हनुमान जी हैं। बोले पवन सुत हनुमान की जय। मनोजमं मारुततुल्य वेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतामरिष्टं अताजमं वानर युद्ध मुक्तं श्री रामदूतं चरणं प्रपद्यं। को मैं मेरी पसंद नहीं है, वह तू तेरी पर प्रसन्न होता है। सत्संगी जीव संसार के पदार्थों को बरतते हुए उनमें अपने मन ही
मन को ममता नहीं रखते, वे सब कुछ मालिक का समझते हैं। वे यदि भोजन भी करते हैं तो इस भावना के साथ करते हैं कि शरीर की संभाल रखनी आवश्यक है, क्योंकि इससे परलोक के सुधार का काम लेना है और भजन करना है। वह शरीर के बिना भजन हो नहीं सकता। इस भावना को लेकर वह शरीर को भोजन देते हुए शरीर के बंधन में नहीं होते। पाठ कीटते होगी तहि ते पाटंबर रुचि, कृमि पाले सब को ही परम आपन प्राण सम। बोले मथुरा वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखिए, रेशम के कीड़े से उत्पन्न होता, यद्यपि वह कीड़ा नीच योनि व पवित्र जीव है, परंतु लोग उसे प्राणी के समान पालते हैं, क्योंकि वे रेशम देता है जिससे सुंदर सुंदर पीताम्बर बनते हैं। इसी प्रकार दयाल के जीव अपने शरीर की संभाल भी रखते हैं, क्योंकि इससे उन्होंने परमार्थ का काम लेना है। लेकिन काल के जीव अपने शरीर का पालन पोषण निस्वार्थ की भावना से करते हैं। वे शरीर में बंध जाते हैं और जिसके कारण उनको अनेक शरीर धारण करने पड़ते हैं, अर्थात 84 लाख योनियों में गड्ढे में जाकर गिरते हैं और आवागमन के चक्कर से उनका छूटना कठिन हो जाता है। जैसा ख्याल वैसा हाल, ये कानून और कुदरत है। इसलिए उचित बात यह है कि मनुष्य जिसके राज्य में रहे उसके नियमों का पालन करे। अगर नियमों के विरुद्ध चलेगा तो उस राज्य के कर्मचारी उसे दंड देंगे। हम कुदरत के राज्य में रहते हैं, लेकिन अगर कुदरत के कानून के विरुद्ध जाते हैं तो हम भी दंड के भागी बन सकते हैं। प्रसंग चला हुआ है कि मेरी और तू तेरी का, मैं तेरी का प्रणाम दुख तथा तू तेरी का प्रणाम सुख है, और प्रभु को मैं मेरी भांति नहीं। कारण यह है कि ये कानून के विरुद्ध बात है। मैं भी एक बुरी बला है जो रुई में लपेटी हुई आग की भांति है। जैसे आग सब चीज़ों को जलाकर राख कर देती है, इसी तरह मैं की अग्नि लोक परलोक दोनों का भारी नुकसान कर देती है। मैं मेरी मृत्यु के रास्ते पर ले जाती है तथा तू तेरी का मार्ग सदा जीवित रहने का है। बकरी की आवाज़ मैं है। इस मैं का जो परिणाम हुआ वह एक कवि ने इस प्रकार अपनी लेखनी में लिखा है। इस दुनिया के अंदर भी देखा जाता है कि दो देशों के बीच दोनों सरकारों की ओर से राजदूत होते हैं, जो दोनों देशों का परस्पर मेल बनाए रखते हैं तथा लेन देन का काम चलाए रखने में सहायता देते रहते हैं। और दोनों सरकार उन राजदूतों की बातों को मानती रहती है, बल्कि यहाँ तक कि दोनों देशों का संबंध बनाए रखने के लिए वह राजदूत ही जिम्मेदार होते हैं। इसी प्रकार संत सदगुरु जो दयाल पुरुष के अवतार होते हैं, वे इस लोक व परलोक दोनों लोकों के बीच में खड़े होकर दोनों तरफ देख रहे होते हैं कि इस लोक में क्या हो रहा है और परलोक में क्या हो रहा है। जब वे इस लोक में जीवों को पाप करता देखते हैं तो उनको दया आती है, और इनको तो परलोक में दुख मिलेगा। इनको पाप कर्म छोड़कर भजन भक्ति करनी चाहिए ताकि परलोक में उनको सुख मिले। जो लोग महापुरुषों के इस उपदेश को मान जाते हैं वे अपनी आत्मा का कल्याण कर लेते हैं, परंतु जो नहीं मानते वे परलोक में दुखी होते हैं। इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो पता चलता है कि परलोक का हाल सुनाने वाले केवल संत सदगुरु ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। मन का बहाना साजी समय नष्ट करना अच्छा नहीं है। जीव को चाहिए कि वह इस मनुष्य जीवन में शीघ्र अपना परलोक सुधार ले, वरना पछताना पड़ेगा। बोले श्यावल रामचंद्र की जय। देखिए जितने भी भक्त हैं श्री हनुमान जी के, और हनुमान जी तो चिरंजीवी हैं, और मैं आपके सम्मुख ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि हनुमान जी गुरु के रूप में विराजमान हैं, और हनुमान जी तब तक रहेंगे जब तक इस धरा पर भगवान राम का गुणगान किया जाएगा। तो मैं समस्त लोगों से ये कहूँगा कि आप मन से, वाणी से, कर्म से जब अच्छे कार्य को करेंगे तो किसी भी
जादू टोना टोटके की ज़रूरत नहीं। मैं जितने भी संत शिरोमणि हैं, चाहे धीरेन्द्र शास्त्री हों, चाहे अमृताचार्य जी हों, चाहे प्रदीप मिश्रा जी हों, वह समाज को एक ऐसी सीख दें कि मन से, वाणी से, कर्म से और अच्छे खान पान से जब भारत में लोगों की व्यवस्था बनेगी तो उनको कोई भी टोना टोटके और ऊपरी चक्कर का जो खात्मा हो जाएगा। आप इस तरफ प्रचार प्रसार करिए। भगवान कहते हैं निर्मल मन मोहि पावा, छल छद्र पट नहीं भावा। तो भगवान बार बार आपको और पूरे भारत देश को ये समझा रहे हैं कि निर्मल हो जाइए। और भारतवर्ष में जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है वह अपने आप को देवता तुल्य समझे, क्योंकि ये ऐसी भूमि है जहाँ भगवान श्री राम श्री कृष्ण ने अवतार लिया। तो ये पावन भूमि है। आइए हम इस भूमि को नमन करें। बोले भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। और जितने भी संत हैं, जितने भी लोग हैं, वह हाथ जोड़कर प्रार्थना करें कि गाय को राजमाता का दर्जा दिया जाए। भारत में जितने भी लोग हैं वे शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, नशा मुक्त हो जाएं। जैसा कि संत शिरोमणि उमाकांत तिवारी जी बार बार अपने संबोधन में बोलते हैं कि आने वाला समय बड़ा भयंकर है, लोग बाग शाकाहारी हो जाएं, सदाचारी हो जाएं, गाय को राजमाता बनाएं। तो उसका कारण आप समझिए कि जितने भी देवता हैं और जितने भी दानव हैं ये आपस में मल्ल युद्ध कर रहे हैं और लड़ाई छिड़ी हुई है। और धर्म की तरफ जो जो आएगा वो बच जाएगा और जो अधर्म की तरफ जाएगा वह मर जाएगा। तो आइए मैं अपने सत्संग को विराम देता हूँ और ये शब्द आपके सम्मुख रखता हूँ कि सर्व जन सुखमय भवन्तु, पूरा भारत सुखी हो। इस कामना के साथ मैं एक प्रार्थना करता हूँ। मेहर की नजर करो मेरी ओर, दया की नजर करो मेरी ओर। इस दिन तुम्हें निहारूं सतगुरु जैसे चंद्र चको, जानू ना भूल हुई क्या तन से, लियो हमसे मुख मोड़। बालक जान चूक बिसराओ, आया शरण अब मैं तो, सदा दयालु स्वभाव तुम्हारा। मेरी बेरियां कस भयो कठोर, शरणागत की लाज ना राखो। मोसो पतित अब जाए कहीं और, अब की बार उबार लेव जो, फिर न दरब पग यही मग ओर। मेहर की नजर करो मेरी ओर। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। नाम किसका, प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव।